Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that electrons in a sample of gas containing hydrogen like atom Z is equals to 3 are in fourth excited state. When the photons emitted only due to transmission from third excited state to second excited state are incident on a metal plate, photoelectrons are ejected. The stopping potential for these photoelectrons is 3.95 eV. Now, if only photons emitted due to transmission from fourth excited state to third excited state are incident on the same metal plate, the stopping potential for the emitted photoelectrons will be approximately equal to. देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले एनर्जी ऑफ n-1 एक्साइटेड स्टेट कैसे निकालते हैं हम वो देख लेते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पे एनर्जी देखें, द एनर्जी ऑफ n-1 एक्साइटेड स्टेट, तो इसे कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला रहता है E इज इक्वल्स टू -13.6 Z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब जो डेल्टा E1 है जो हमें बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वो क्या बोला जा रहा है, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट एंड ट्रांजिशन फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो हम यहाँ पे डेल्टा E1 कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, डेल्टा E1 विल बी इक्वल टू -13.6 एंड Z स्क्वायर, और यहाँ पे n के लिए क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 2.75 eV। सिमिलरली हम डेल्टा E2 फाइंड आउट कर सकते हैं। सो डेल्टा E2 विल बी इक्वल टू -13.6, यहाँ पे आ जाएगा Z स्क्वायर एंड नाउ यहाँ पे 1/4 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर आ जाएगा। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.95 eV। तो यहाँ से आ जाते हैं हमारे पास डेल्टा E1 एंड डेल्टा E2। अब हम क्या करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन देखते हैं। वो क्या होती है, वो हमारी हो जाती है EV0 जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, HF दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी, -5 दैट इज वर्क फंक्शन, राइट। अब V0 क्या है, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है, फाई क्या है, वर्क फंक्शन है, और हमें क्या गिवन है यहाँ पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर सेकेंड दैट इज 2, वो हमें गिवन है और वो है 3.95 eV। आप देख सकते हो यहाँ पे हमें गिवन है 3.95 eV के टर्म्स में हमें ये वैल्यू गिवन है। स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर दिस फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज 3.95 eV। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से EV02 लिख लेते हैं एंड दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा E2 -5, राइट। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके हम वर्क फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे फाई की इक्वेशन में अगर हम लिखते हैं तो डेल्टा E2 माइनस EV02 आ जाएगा। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, डेल्टा E2 हमने क्या फाइंड आउट किया था, देखिए यहाँ पे डेल्टा E2 5.95 eV, तो बस यहीं पे वो पुट कर देंगे 5.95 eV माइनस EV02, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है 3.95, और इसका यूनिट क्या रहेगा, EV की टर्म्स में रहेगा। तो जब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें वर्क फंक्शन क्या मिल जाएगा, देखिए हमारे पास वर्क फंक्शन आ जाएगा यहाँ से फाई इज इक्वल्स टू 2 eV। अब वर्क फंक्शन तो सेम ही रहेगा क्योंकि मेटल प्लेट जो है वो सेम है। जब इफ इन्होंने कहा होता कि मेटल प्लेट चेंज कर रहे हैं तो हमारा वर्क फंक्शन चेंज होता, बट क्योंकि मेटल प्लेट वही है इसीलिए अब हम सेम वर्क फंक्शन यूज कर सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 फाइंड आउट करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा E1 -5, वर्क फंक्शन सेम रहेगा। अब डेल्टा E1 भी हमने कैलकुलेट किया था, देखिए यहाँ पे 2.75, राइट। तो ये 2.75 eV हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये EV01 इज इक्वल्स टू 2.75 एंड वर्क फंक्शन क्या है हमारा 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यूनिट EV में ही रहेगा। तो यहाँ से अब हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, EV01 की वो आ जाएगी हमारे 0.75 eV। दैट मीन्स इफ अगर आप ऑप्शन चेक करेंगे तो जो ऑप्शन बी है वो परफेक्टली मैच कर रहा है। So the final answer for this question is option B, and I hope you understood it well. All the best.